अच्छा, कथा धन से नहीं प्राप्त होती। अगर कोई कहे कि हमारे पास बहुत धन है तो हमको कथा मिल जाएगी, ये संभव नहीं है। विचार कीजिए, आपके गांव में बहुत बड़े बड़े धनवान होंगे लेकिन सब यहां नहीं बैठे होंगे। अगर धन से मिलती तो उनको मिलती। कथा तो कृपा साध्य है प्यारे, कथा तो कृपा से मिलती है। किसी संत ने कहा, मेरे ठाकुर के दरबार को मेरा ठाकुर ही सजाता है और कथा में वही आता है जिसे मेरा ठाकुर बुलाता है। सबके बस की बात नहीं है को कथा में आ जाए, माया जाने नहीं देती प्यारे। तो आज हम लोगों का सौभाग्य कि आज द्वितीय दिवस के पावन सत्र में हम लोग उपस्थित हुए। कथा थोड़ा विलंब से प्रारंभ हुई, इंद्रदेव की कृपा ज्यादा हो गई। अच्छा, उनका भी आना स्वाभाविक है, यज्ञ होता ही वर्षा के लिए होता है। अच्छा, घबराना नहीं अगर यज्ञ में बारिश हो तो। ये व्यासपीठ आपसे कह रही है, यज्ञ होता ही बारिश के लिए है। जिस यज्ञ में बारिश ना हो समझ लो यो यज्ञ पूर्ण नहीं हुआ, क्योंकि यज्ञात् भवति पार्जन्यः, यज्ञ करने से बारिश ही होती है। तो घबराना नहीं। कल कथा चल रही थी, कल हम लोगों ने बड़ा सुंदर समास विधि थे। समास मतलब संक्षिप्त में, छोटे समय में, कम समय में हमने महात्मा की कथा को श्रवण किया। किस प्रकार यह भागवत की कथा धुंधुकारी जैसे महान खल को भी तार देती है प्यारे। विचार कीजिए, धुंधुकारी जैसा दुराचारी पापी अगर इस भागवत से तर सकता है तो हम आप क्यों नहीं। धुंधुकारी जैसे प्रेतात्मा की अगर मुक्ति हो सकती है तो हमारी भी होगी प्यारे। कल कथा विश्राम हुई भगवान की। इस भागवत कथा के महात्म के 6वें अध्याय में कथा की नियमावली हम बतला रहे थे कि कथा सुनने का नियम क्या है। समय का अभाव था तो कथा सुनने का सर्वप्रथम नियम, एक योग्य ज्योतिषी को बुलवावें, सुंदर मुहूर्त निकलाएं। मुहूर्त, सुंदर मुहूर्त का चयन करें, समाज में निमंत्रण बंटवाएं, व्यासपीठ का आयोजन करें। और विशेष यहां पर 3 नियम। एक तो योग्य वक्ता का चयन करें, श्रोता का लक्षण धारण करें, और तीसरा जो नियम बतलाए वो व्रत धारण करें। यही 3 मेन नियम हैं कथा सुनने के। तो वक्ता के विषय में बताया, वक्ता कैसा हो, विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत। वक्ता विरक्त हो। विरक्त मतलब जिसको किसी रक्त में आसक्ति ना हो। ये नहीं कि अपने पुत्र से ज्यादा प्रेम करे, पड़ोसी के पुत्र से कम। वक्ता को समदर्शी होना चाहिए, उसके लिए पूरा समाज एक हो, ऐसे वक्ता का चयन करें। वैष्णव हो। वैष्णव का मतलब ये नहीं कथा तो सुनाए लेकिन कथा को माने नहीं। वक्ता ऐसा हो जिसके जीवन में स्वयं कथा धारण किया हो। विप्र हो, ब्राह्मण हो, वेद शास्त्र को जानने वाला हो। अच्छा देखो, कथा सबसे नहीं सुननी चाहिए। आज के समाज में सबसे बड़ी गड़बड़ी महाराज यही बरा गई है। धर्म का प्रचार करने का अधिकार सबको है प्यारे। धर्म का प्रचार करने का अधिकार हर जाति, हर समाज के हर व्यक्ति को है, लेकिन व्यासपीठ की एक मर्यादा है।
आप 10 लोगों को इकट्ठा करके सत्संग कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, शास्त्र आज्ञा देता है। लेकिन आप सोचे व्यासपीठ पर संकल्पित होकर 7 दिन श्रीमद् भागवत की कथा करें, ये सब के लिए नहीं है महाराज। लेकिन आज के समाज की बड़ी इस व्यथा को क्या कहें प्यारे। अच्छा, लोग कहते हैं महाराज कथाएं बहुत हो रही फिर भी परिवर्तन नहीं आता। क्यों नहीं आता? कारण यही है प्यारे, श्रोता कैसा होना चाहिए? विश्वासो गुरु वाक्येषु, गुरु की वाक्य पर विश्वास होना चाहिए। आज के समाज में तो ऐसी स्थिति है कि 3 प्रकार के श्रोता हो गए। एक तो श्रोता हो गया बेचारा सोता, दिन भर काम करके आया, सोचा चलेंगे महाराज भगवान का नाम भी कान में पड़ेगा, श्री गोविंद भगवान की। तो पहला श्रोता कैसा? सोता, दिन भर काम काज से थका हारा बेचारा आया, सोचा घर में तो सुकून से सोने नहीं पाऊंगा, बच्चे बीबी सोने नहीं देगी, चलते हैं कथा पंडाल पर ही सोएंगे। आकर के बेचारा बैठ करके सो जाता। दूसरा श्रोता सरौता, सरौता मतलब समझते हैं, जिससे हम सुपारी काटते हैं। बुंदेलखंड में सुपारी का बहुत प्रचलन है प्यारे। तो सरौता मतलब दूसरा प्रकार का श्रोता, वो आएगा तो क्या देखेगा? और तो सब ठीक है, थोड़ा लाइट की कमी है। व्यास जी कथा तो बहुत सुंदर बोले, लेकिन अभी अनुभव की कमी है। और तो सब ठीक है, संगीत वाले बजाते बहुत अच्छा, थोड़ा गला कमजोर है। उसको ये मतलब नहीं कि व्यास जी क्या सुना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उससे मतलब नहीं। उसका काम है सरौता काटना। और तीसरा प्रकार का श्रोता तो श्रोता, उससे ये मतलब नहीं कि व्यास जी क्या पहने हैं, टेंट लगा है कि साउंड बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, संगीत वाले गा रहे हैं कि नहीं गा रहे हैं, उसको तो बस ब्रह्म का चिंतन। श्रोता वक्ता का लक्षण बतलाया, फिर बोला कि पहले तो हो सके कि निराहार रह करके रहें। अगर उसमें दिक्कत है तो एक टाइम फलाहार रहें, एक टाइम भोजन करें। अगर उसमें भी दिक्कत है तो दोनों टाइम नहीं, 4 टाइम खाएं। लेकिन जितना खाएं, जितना खाने के बाद कथा में नींद ना आए। ये नहीं कितना खा करके चले आइए कि यहाँ बैठ करके बस आलस ही आलस। अच्छा, खाने की अनुमति इसलिए दी कि अगर खा करके नहीं आओगे तो भूख लगेगी, तो यहाँ मन नहीं लगेगा, केवल भोजन ही भोजन लगेगा कि कितना जल्दी कथा समाप्त हो, भोजन मिले। भोजनम तो वरम मन्ने, भोजन को वरदान मान लो। तो इस प्रकार हम लोगों ने कल महात्मा की कथा